हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट टाइम इरेड्यूसिबिलिटी का जो टॉपिक है उसके अंदर सेकंड वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो अपनी थी उसमें एक रिज़ल्ट करवाया था आपको और उससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल भी करवाया था। आज मैं उसी में ही और एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले उस रिज़ल्ट को एक बार आपके सामने रिवाइज करवा देता हूँ। जो भी था रिज़ल्ट क्या था, लेट एफ बी ए फील्ड एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स। एफ कोई भी फील्ड था और एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स। एफ एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल थी, या तो डिग्री 4 की या फिर उससे ज़्यादा की हो। ठीक है, तो दो हमारे पास कंक्लूज़न निकलते हैं। क्या? इफ़ एफ एक्स हैज़ ए जीरो ए इन एफ, अगर एफ एक्स की कोई जीरो एग्जिस्ट करे एफ के अंदर तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा एंड एफ एक्स इज़ रिड्यूसिबल ओवर एफ। मतलब अगर किसी पोलिनोमियल की अगर हमें जीरो मिल जाए तो वो रिड्यूसिबल भी हो जाएगा। ठीक है, उसी फील्ड के अंदर रिड्यूसिबल भी हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवा दिया था, जो कि आपने किया था x रेज़ टू द पावर 4+1 का। आज मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा इस रिज़ल्ट के ऊपर, जो इसी का ही है। डिग्री 4 और मोर के अंदर एक 4 का करेंगे, एक 5 का रिजल्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि दोनों एग्जांपल आपको क्लियर हो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या था, इफ़ एफ एक्स हैज़ नो जीरो इन एफ देन एफ एक्स मे और मे नॉट बी रिड्यूसिबल ओवर एफ। कि मतलब अगर उसकी जीरोज एग्जिस्ट ना करे फील्ड में तो फंक्शन रिड्यूस हो भी सकता है, मतलब पोलिनोमियल रिड्यूस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं ऐसा लूँगा जो रिड्यूस हो जाए, एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जो रिड्यूस ना हो पाए। ठीक है, तो मैं अब एक एग्जांपल से आपको इस रिज़ल्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये है, जैसे सपोज करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ये क्वेश्चन है। ओवर Z2 ही हमें चेक करना है। ओवर Z2 चेक करते हैं अगर हम। ठीक है, ओवर Z2 चेक करें तो फंक्शन एट 0 पुट करें तो क्या आएगा 1, और फंक्शन एट 1 वो क्या आएगा 3। ठीक है, ना तो 1 2 से डिवाइड होता, ना ही 3 जो है 2 से डिवाइड होता। मतलब हमें कोई भी रूट या कोई भी जीरो नहीं मिली। नो रूट इन Z2। इस इक्वेशन के कोई भी रूट Z2 में हमें नहीं मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो पिछला रिजल्ट हमारा था उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं एफ एक्स में और मे नॉट बी रिड्यूसिबल ओवर Z2। ठीक है, रिड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखते हैं किस तरीके से। देखो, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, अगर फैक्टर बनाने की बात करें तो ध्यान से देखा जाए तो मैं इसके अंदर एक चेंज कर रहा हूं छोटा सा। मैं कुछ टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये टर्म बनी क्या, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो टर्म है ये क्या बनी, किस टाइप की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हमें क्या टर्म देगी, क्या टर्म देगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर हम ओवर Z2 कन्वर्ट करें तो आप सभी जानते हो कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो किस में होने चाहिए, Z2 के अंदर किस टाइप के होने चाहिए, या तो 0 या फिर 1 टाइप के। ठीक है,
इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका ही 1 है, इसका 1 है, इसका -1 है। इसको कोफिशिएंट को अगर इसके -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ओवर Z2 ये टर्म बनेगी क्या, इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखा जाए तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के हम फैक्टर कर पाए। फैक्टर क्या कर पाए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख पाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2 टाइम्स, मतलब इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब क्या रहा कि वैसे तो इसकी जीरोज नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो इसके फैक्टर पॉसिबल हो गए। ठीक है, फैक्टर पॉसिबल हो गए तो हम क्या कहेंगे कि जो fx है, जो ये इक्वेशन है, वो रिड्यूसिबल हो गई। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखें, रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल कंसेप्ट के अंदर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि उसका कोई ना कोई जीरो या फिर उसका रूट एग्जिस्ट करता होगा, उसके अंदर ही, मतलब जिस फील्ड को हम लेकर चल रहे हैं उसी फील्ड में उसका रूट आएगा, तब जाके जो है वो रिड्यूस होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। देखो हमें कोफिशिएंट्स देखने होते हैं उनके, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये ओवर Z2 चेक करने हैं कि ये रिड्यूस अगर हो गए, मतलब ये फैक्टर जो है जिसमें रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो ये इक्वेशन है जिन फैक्टर्स में रिड्यूस हुई वो फैक्टर के कोफिशिएंट अगर Z2 के अंडर आ रहे हैं, या मान लो ये Z2 की जगह रैशनल होता, मतलब इसके फैक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर रैशनल होंगे तो वो रिड्यूसिबल ओवर क्यों होगा। ठीक है, अगर Z2 के अंडर आ रहे हैं मतलब सारे के सारे कोफिशिएंट या तो 0 है या 1 है तो रिड्यूसिबल माना जाएगा। मतलब ये नहीं होता कि आगे जो हम इसकी जीरोज निकाल पाएंगे ओवर Z2, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे फैक्टर बने और फैक्टर में जो वेरिएबल हमें मिले, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स थे, कोफिशिएंट्स जो है Z2 के अंडर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं जो fx है वो रिड्यूसिबल होगा ओवर Z2 होगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने क्या करवाया आपको कि अगर fx की जीरोज ना भी हो किसी फील्ड में तो भी वो फैक्टर रिड्यूसिबल, मतलब जो तो भी वो पोलिनोमियल जो है रिड्यूसिबल ओवर f हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ऐसे ही अगर हम उठाएं जिसके अंदर वो रिड्यूसिबल है या नहीं, मतलब इससे अपोजिट उठाते हैं कि वो ना बन पाए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ, जैसे सपोज fx इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, सॉरी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये x क्यूब है ओवर Z3 चेक करते हैं। सारे एग्जांपल Z2 पे नहीं, एक Z3 का भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में 0 पुट करें तो क्या आया 1, फंक्शन में 1 पुट करें तो क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना बन गया ये 5। ठीक है, फंक्शन में 2 पुट करें तो कितना आया 2 रेज टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 2 स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया ये 16 प्लस 4 प्लस 1, 32 और 4 36 और 1 37 हो गया। ठीक है, अगर 3 से 1 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, 3 से अगर 5 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, 3 से अगर 37 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आता। मतलब कोई भी रूट जो है इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का Z3 में नहीं है, नो रूट इन Z3। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि fx में और fx में और may not be reducible over Z3। ठीक है, रिड्यूसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसको हम चेक करेंगे आगे। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, इसको आगे फर्दर सोल्व करके देखते हैं।
देखिए सोल्व कैसे करें इसको। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन ये थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर इसको देखो ये है बाई क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा अगर गौर करें, ये बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 की है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान देना। ये रिड्यूस अगर हुई, बाय चांस अगर रिड्यूस हुई तो किस किस फॉर्म में हो सकती है, मतलब ये लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर में कन्वर्ट हो सकती है, ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, ये लीनियर इंटू क्यूबिक में कन्वर्ट हो सकती है, ये क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर ये इक्वेशन के फैक्टर बने, मतलब अगर ये 2 टर्म या 3 टर्म के अंदर रिड्यूस हुई तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर सोचा जाए। देखो ये केस कौन सा है, लीनियर का, जिसके अंदर एक लीनियर तो आ ही रहा है। अभी हमने चेक किया ओवर Z3 कि इसका जो है कोई भी रूट है ही नहीं, कोई भी रूट नहीं है, इसका मतलब कोई लीनियर रूट, कोई लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, मान लो x इक्वल टू 1 इसका रूट होता तो लीनियर फॉर्म क्या होती, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक फैक्टर ऐसा होता, एक इक्वेशन ऐसी मिलती लीनियर फॉर्म में। लेकिन अगर रूट ही नहीं है तो इसका मतलब कोई लीनियर फैक्टर इसका होगा ही नहीं। लीनियर फैक्टर नहीं होगा तो ये पॉसिबिलिटी भी कट गई, ये भी कट गई, लीनियर वाली तीनों कट गई, सिर्फ बची कौन सी, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक वाली बच गई। ठीक है, तो वो किस टाइप की हम लिख सकते हैं, देखो अगर देखा जाए इसका कोफिशिएंट 1 है तो एक्स स्क्वायर मैं लेट कर रहा हूँ प्लस ax, इसका लास्ट जो टर्म है वो भी 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 टाइप से लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि x की पावर 4 कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो इस हिसाब से लिया, लास्ट में कांस्टेंट जो है वो 1 है तो इस हिसाब से मैंने टर्म लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, इसको क्या आया, x रेज टू दी पावर 4, पहले इस पूरी टर्म को, प्लस bx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ax क्यूब प्लस abx स्क्वायर प्लस ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस में 1। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर ये इकट्ठे करें सेम डिग्री वाले, तो कोफिशिएंट अगर इकट्ठे करें तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ गया तो क्या रह गया, a प्लस बी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ये है, एक ये पड़ी और एक ये रही। ठीक है, तो क्या टर्म बनी, ये हो गया 2 प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म कौन कौन सी, एक ये और एक ये। ठीक है, क्या आएगा, a प्लस बी एक्स प्लस 1, ये टर्म बनेगी। ठीक है, जो किसकी इक्वल चल रही है, जो कि चल रही है एक्स रेज टू दी पावर 4 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, कंपेयर करें, कंपेयर करने पे क्या आया, क्यूबिक वाली क्यूबिक से, 4 वाली 4 से कंपेयर होगी, तो क्यूबिक वाली क्यूबिक से कंपेयर करूँगा तो a प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट कंपेयर होंगे तो 2 प्लस ए बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दूसरा x वाले कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक बात गौर करें, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 2 के इक्वल है और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है तो इसके फैक्टर भी पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये बात कहेंगे कि जो fx है, fx इज इरेड्यूसिबल ओवर Z3।
एफ एक्स क्या था, जो पोलिनोमियल हम लेकर चले थे, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप से, ठीक है, वो क्या है, इरेड्यूसिबल। क्यों? क्योंकि अगर कंपेयर किया तो जो ऐसी टर्म आई जो कि पॉसिबल नहीं थी, इसका मतलब 3 केस तो हम पहले ही काट चुके थे, एक जो सिंगल केस बचा था वो वाला भी नहीं पॉसिबल हो पाया। इसका मतलब कोई भी केस पॉसिबल नहीं है तो फैक्टर भी नहीं बन सकते ओवर Z3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, इस क्वेश्चन से आपने क्या कंक्लूज़न निकाला? कंक्लूज़न ये निकाला गया कि अगर किसी फैक्टर की किसी पोलिनोमियल की जीरोज़ ना हो तो हम क्या कह रहे थे कि एफ एक्स जो है उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में रिड्यूसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पिछला एग्जांपल लिया था जो रिड्यूस हो रहा है, ये एग्जांपल हमें क्या समझा रहा है कि ये रिड्यूस नहीं हो रहा, मतलब इरिड्यूसिबल है, ठीक है। एक डिग्री 5 का एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, डिग्री 5 का एग्जांपल और लेकर देखते हैं। देखो 5 का एग्जांपल ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 ओवर Z2। चेक करना है हमें, पहले फंक्शन को 0 पे चेक करो, क्या आएगा 1, और फंक्शन को अगर 1 पे चेक करें तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार आ जाएगा। तो 2 से अगर 1 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, 2 से अगर 5 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या कहेंगे, नो रूट इन Z2 में कोई रूट नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या निकालें, पॉसिबिलिटी क्या निकालें? देखो फैक्टर 5 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, थोड़ा सोच के देखो। जैसे मैंने फैक्टर जो 4 थे, पोलिनोमियल 4 थी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी थी। 5 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? 5 की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, 5 बार लीनियर हो जाए, या फिर लीनियर इंटू क्यूबिक हो जाए, या फिर लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो जाए, या फिर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो जाए, या फिर लीनियर इंटू बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 4 की हो जाए, या फिर क्वाड्रेटिक इंटू क्यूबिक हो जाए, ठीक है। देखो एक मसला तो हमारा ख़त्म हो ही गया कि जब रूट ही नहीं है Z2 में तो लीनियर फॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लीनियर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये सारे के सारे केस ख़त्म। एक ही केस बचता है जो हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर ये केस पॉसिबल हो पाया तो देखेंगे, अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया तो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो चेक करें किस तरीके से होगा ये। इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ अगले पेज पे, दोबारा सॉल्व करते हैं अच्छे से इसको। इक्वेशन क्या है, एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक ही केस पॉसिबल था, कौन सा केस पॉसिबल था, क्वाड्रेटिक इंटू क्यूबिक का, बाकी सारे केस ख़त्म, ठीक है। बाकी सभी केस जो है इसके अंदर कैंसिल हो गए थे। तो क्या रह गया इसके अंदर, किस टाइप से इसको लिख सकते हैं हम, थोड़ा सोचें। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 और x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में 1, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 5 डिग्री की किस टाइप की बनेगी, करें मल्टीप्लाई, एक्स रेज टू दी पावर 5 प्लस bx रेज टू दी पावर 4 cx³, इसको इससे किया, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन ax को करें तो ax रेज टू दी पावर 4 प्लस abx³ प्लस में abx³ हो गया, प्लस acx² प्लस ax
प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में 1। ठीक है, डिग्री वाइज इसको कंबाइन करो, एक्स की पावर 4 टाइप एक ये टर्म है। ठीक है, कौन कौन सी टर्म है, एक ये टर्म दिख रही है और एक ये टर्म दिख रही है। ठीक है, तो क्या टर्म बनी, कॉमन आया a प्लस बी एक्स रेज टू दी पावर 4। एक्स क्यूब वाली टर्म कौन सी है, एक तो ये सर्कल कर रहा हूँ, एक ये वाली टर्म है। ठीक है, एक ये टर्म है जी। हाँ जी, तो इसमें से एक्स क्यूब कॉमन आ गया, क्या रह गया, सी प्लस ए बी प्लस में 1 एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म, एक ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर ये पड़ा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है जी, तो क्या क्या वैल्यू बनी, क्या क्या वैल्यू बची, प्लस में एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो क्या रह गया 1 प्लस ए सी प्लस में बी जिसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, एक्स वाली टर्म एक ये और एक ये। ठीक है, क्या वैल्यू बची, ए प्लस सी एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो कंपेयर करें अगर इससे एक्स की पावर 5 एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो कंपैरिजन करके x की पावर 4 कंपेयर किया तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, c प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, 1 प्लस ए सी प्लस बी भी 1 के इक्वल हुआ। उसके साथ ही a प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो 1 हुआ। ठीक है, ये सारी टर्म बच गई। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो क्या टर्म बची, a प्लस बी इक्वल टू 0, ए बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, और a प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास 3 इसके अंदर वेरिएबल्स हैं और 3 की हमें पॉसिबिलिटीज़ अब देखनी है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ को देखना है और ध्यान रखें ओवर Z2 है, Z2 में क्या रहेगा, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 लेकर चलने हैं। ठीक है, अब ए बी सी की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो तीनों 0 हों। ठीक है, मैं टोटल 3 की पॉसिबिलिटी आप जानते हो 8 बनेगी, मैं 8 की 8 पॉसिबिलिटीज़ लिख देता हूँ। एक एक करके चेक करेंगे कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों 0 हो जाएं तो क्या होगा, हो सकता है सभी जगह बात बन जाए लेकिन लास्ट वाले में बात नहीं बनेगी। a प्लस इक्वल टू 1 है तो ये केस कट जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में सेकंड पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कैसे नहीं हो सकती, इसके अकॉर्डिंग देखो, ए बी पुट करोगे 0 लेकिन c की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ देखें तो इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, b की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे चेक करोगे, पहले में ही कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी 1 होता है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी इसके अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा और ये भी इसके अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा। देखो सारे पॉसिबल केस जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्या बात कहेंगे, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब फैक्टर भी पॉसिबल नहीं है। फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो क्या कहेंगे, एफ इज इरिड्यूसिबल ओवर Z2। ठीक है, जो इक्वेशन हम लेकर चले थे वो ओवर Z2 जो है वो इरिड्यूसिबल है। होप सो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है,
और रिज़ल्ट सेकंड जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसको मैंने पूरी डिटेल में आपके सामने रख दिया। अगले वीडियो के अंदर मैं रिज़ल्ट 3 करवाऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, इसके अंदर रिड्यूसिबिलिटी का टॉपिक अच्छे से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।